तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का बच्चों कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड गिवन जो 028 मैक्सिमम 80 नंबर का, आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। जिसका पहला क्वेश्चन जो गिवन है, संविधान सभा के बच्चों अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ दूसरे नंबर में, भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया बच्चों। तो कनाडा के संविधान से लिया गया, जो ऑप्शन नंबर डी में बच्चों। 3 तरह के क्या होता है, सूचियाँ होता है, एक संघ सूची, राज सूची, एक समवर्ती सूची। तीनों सूची में से एक अलग हट के आता है जिसको अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, जिसका एग्जाम्पल साइबर कानून होता है। वह जो लिया गया बच्चों कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है। लोकसभा को बोलते बच्चों निम्न सदन, लोकसभा को बोलते निम्न सदन, राज्यसभा को बोलते बच्चों उच्च सदन। और धन विधेयक, ध्यान रखना बच्चों, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक क्या होता है, लोकसभा में प्रत्यक्ष होता है। संसद का संयुक्त सत्र होता है बच्चों, वह होता है लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता करता है। तो पहला का बच्चों बी है, दूसरा का ए है, और तीसरा का डी है, और चौथा का क्या सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, भारतीय परीक्षा में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है बच्चों। धर्मनिरपेक्षता का मत होता है राज्य के द्वारा सभी धर्मों को बच्चों समान आदर एवं व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो 4th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में गया, नीचे दिए गए कथन नंबर 174 संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए किया गया बच्चों। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 74 आपको ध्यान रखना बच्चों शहर से है, और 73 जो कि है बच्चों गांव से है। 74 संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर, यहाँ पे ग्रामीण स्तर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए बच्चों कथन नंबर 2 जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 73 अगर आता तो ग्रामीण वाला क्या हो जाता, सही हो जाता। तो कथन 1 क्या है, सही है, लेकिन कथन 2 क्या है, गलत है। कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे 73 रहता तो आंसर सही हो जाता। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो राइट आंसर बी है, सेकेंड का जो राइट आंसर वह डी है, थर्ड का भी राइट आंसर बच्चों डी है। थर्ड का जो राइट आंसर क्या है, डी है। 4th का जो राइट आंसर बच्चों सी है, 4th का राइट आंसर सी है। 5th का बच्चों राइट आंसर सी है। स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित को उनके गठन के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना। कुछ राज्यों के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायत में 50% आरक्षण का प्रावधान है। उसके बाद लिखा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो मिला था बच्चों थुंगन समिति के द्वारा 1989 में दिया गया था। पंचायती राज द्विस्तरीय का सुझाव, पंचायती राज त्रिस्तरीय का सुझाव। तो सबसे पहले बच्चों त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था, फिर 2 स्तरीय का, उसका 1989 में थुंगन समिति सबसे लास्ट में बच्चों 50% हुआ था, जो कि यहाँ पे सबसे 4th आएगा, फिर 3rd आएगा, 2 आएगा, फिर 1st आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। यहाँ पे गलत जोड़ा को क्या करना है, बताना है। 7th में बोला बच्चों गलत जोड़े को क्या करना, पहचानना है। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों प्रश्न काल जो हो जाएगा, संसदीय सत्र की शुरुआत में आयोजित कर रही है। स्टेटमेंट क्या बच्चों, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट क्या बच्चों, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 में जब पूछा गया, 91 संशोधन अधिनियम के तहत मंत्री परिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या %% तक सीमित कर दिया गया। तो बच्चों 15% कर दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। आगे लिखा हुआ बच्चों 9th में, डैश को राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों, सी में गिवन है। 10th में बोला गया, राजनीतिक सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों पर एक चिंतन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो 10th का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे लिखा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान सामाजिक न्याय को मजबूत करता बच्चों, अस्पृश्यता का अंत, जो कि अनुच्छेद नंबर 17 में गिवन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, 6 का राइट आंसर डी है। 7th का बच्चों राइट आंसर सी है। 7th का राइट आंसर सी है। 8 का बच्चों राइट आंसर सी है। 8 का राइट आंसर सी 15%, और 9th का जो राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा, अरस्तु। 10th का बच्चों राइट आंसर सी है, और 11th का राइट आंसर बच्चों ए है। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन बच्चों, नीचे दिए गए कथन को
अभिकथन और कारण दिए गए। अभिकथन में लिखा भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म को पक्ष नहीं लेता, स्टेटमेंट का ट्रू है। आगे लिखा भारत में धर्मनिरपेक्षता व्यक्तियों को किसी भी धर्म का पालन प्रचार कर सकने की क्या अनुमति है। दोनों स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है और एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है बच्चों अभिकथन को क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो 12 का राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सेक्शन बी क्वेश्चन को देख ले बच्चों और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा। अभी बच्चों जो भी 1 मार्क क्वेश्चन है उसको क्या करें, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन को देखें और कमेंट में बताएं बच्चों कि आपको पेपर कैसा लगा। 12th का बच्चों राइट आंसर ए है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों क्वेश्चन पेपर को देखें और एनालिसिस करें और कमेंट में बताएं बच्चों कि पेपर आपको कैसा लगा। अब इसके बाद बच्चों सेक्शन डी में एक कार्टून दिया गया है, उस कार्टून से कुछ फिगर देकर कुछ क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको आंसर बताना है। इस कार्टून का बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या है, चुनाव की तैयारी करना। इस कार्टून का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों चुनाव की तैयारी करना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो इसका 24 का बच्चों फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे लिखा कार्टून में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कौन सा पहलू को दर्शाया बच्चों, तो ध्यान रखें चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दिखाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। आगे बताया जा रहा बच्चों दर्शित कार्टून किस दशक का है, तो 1950 का दशक का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों देख ले क्वेश्चन को। 24 का बच्चों फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर बी है और सेकेंड पार्ट का बच्चों जो राइट आंसर है वो भी बी है और थर्ड पार्ट का बच्चों राइट आंसर वो भी क्या है, बी है। और ये जो कहानी है बच्चों एक्यूरेट डेट जो 1957 जो सेकेंड जो आम चुनाव हुआ था उसकी कहानी है। इसमें बताया गया बच्चों कार्टून का संबंध डैश से है, तो कार्टून का संबंध बच्चों द्वितीय आम चुनाव जो कि 1957 में हुआ था। तो राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें बच्चों आगे लिखा हुआ 24 में दृष्टिबाधित परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए भारत का प्रथम जो आम चुनाव किस वर्ष हुआ था बच्चों, 1951 से लेकर 1952 तक। और 1 मार्क में आप लिख सकते हैं, तो 1952 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बच्चों सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त बच्चों सुकुमार सेन थे। किस वर्ष चुनाव आयुक्त की संख्या 1 से बढ़कर 3 कर दिया गया था बच्चों, 1989 में। जब किस वर्ष चुनाव आयुक्त की संख्या 1 से बढ़ाकर बच्चों 3 कर दी गई, तो 1989 में होता। वर्तमान लोकसभा में सीटों की कुल संख्या बच्चों 543 पे क्या होता है, चुनाव होता है। और उसके बाद मैप का क्वेश्चन बच्चों, इस मैप में ABCD करके दिया गया है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर क्या करना बच्चों, बताना है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों 4th का जो राइट आंसर है वह ए है। और इंग्लिश में बच्चों आप देख ले मैप से कुछ, मैप को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैप में बच्चों ABCD दे रखा है, इसी को क्या करना बच्चों, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों का आंसर आपको क्या करना है, इस मैप के थ्रू फिलअप करना है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया वह राज्य जहाँ पे सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी थी बच्चों, वह केरल में बनी थी। ध्यान रखें बच्चों केरल में बनी थी। अब केरल का लोकेशन क्या करें बच्चों, उस मैप में देखें। तो केरल बच्चों डी में है, तो यहाँ पे डी फिलअप करेंगे। क्या फिलअप करेंगे बच्चों, डी। केरल का जो पोजीशन है वो डी पे है। मैप किस तरीके से भरना बच्चों, मानचित्र में संबंधित जो अक्षर है वह डी है और यहाँ पे राज्य का नाम बच्चों केरल है, तो यहाँ पे केरल बढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य बच्चों आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का आप लोकेशन देख ले बच्चों, आंध्र प्रदेश बच्चों सी पे है। क्या है, आंध्र प्रदेश सी पे है। तो यहाँ पे आपको फिल करना बच्चों सी और यहाँ पे आपको फिल करना है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरे में पूछा गया है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग बच्चों होकर कौन सा राज्य बना था बच्चों, वह बना था झारखंड बना था। क्या बना था, झारखंड। और झारखंड का आप लोकेशन देख ले उस मैप में, तो झारखंड का बच्चों जो लोकेशन है वह लोकेशन बच्चों बी पे है। झारखंड का जो लोकेशन है वह बी पे है, तो यहाँ पे फिलअप करेंगे बच्चों बी। और लास्ट में पूछा गया राज्य जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, तो इसमें जो ऑप्शन में बच्चों जो वहाँ पे जो लोकेशन है, क्योंकि इसका ट्रिक तो होता है बच्चों तू भी मजे कर, तू भी मजे कर। इसका टी से तेलंगाना याद करना है, यू से उत्तर प्रदेश, BHI से बिहार याद करना है,
एम से बच्चों महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश, के आर से कर्नाटक याद करना। लेकिन जो मैप में जो दिया बच्चों उत्तर प्रदेश आएगा। दिखा देते हैं कि एक ही चीज़ बचा हुआ है, डी सी बी फिलअप होगा, बच्चा क्या बच्चों ए बचा। तो ए पे जो लोकेशन दिखा रहा है वह उत्तर प्रदेश का दिखा रहा है, तो यहाँ फिलअप हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे फिलअप करेंगे ए और यहाँ पे फिलअप करेंगे बच्चों उत्तर प्रदेश। इसके बाद बच्चों कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी सिद्धांत से प्रभावित होकर भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान को जोड़ा था बच्चों? पंचायती राज को जोड़ा, पंचायत की स्थापना की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों यहाँ पे फिलअप करना डी है, यहाँ पे बच्चों सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है ए है। पहले राज्य में बच्चों केरल याद रखना है, केरल था। दूसरे में बच्चों आंध्र प्रदेश है, क्या है आंध्र प्रदेश। तीसरे में बच्चों झारखंड है, तीसरे में क्या है झारखंड है। और चौथे में आपको ध्यान रखना बच्चों उत्तर प्रदेश यूपी है। उसके बाद कुछ पैराग्राफ दिया बच्चों, पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया। वह 26 का बच्चों 26 का फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर क्या है? बी है। और इसके सेकेंड पार्ट का बच्चों राइट आंसर क्या है? भाग नंबर 3 है। जो पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख किया बच्चों संविधान के भाग नंबर 3 में किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी बच्चों आप क्वेश्चन को देखें और कमेंट में बताएं बच्चों कि आपको पेपर कैसा लगा। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से मार्क्स को मिला रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर शेयर करें।